हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं उसमें, और हम बात करेंगे उनकी एसोसिएटिविटी की, और हम बात करेंगे उनकी प्रेसिडेंस की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर लॉजिकल, उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा आपको इन सब का। फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे प्रेसिडेंस। जब दो एक ही तरीके का कंपैरिजन होता है और उसमें आपके बॉड मास रूल लगता है या किस तरीके का रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है या फिर एस्ट्रिक्स जो आपका डिवीजन होता है वो सब पहले होता है, वो हम चेक करेंगे कि प्रेसिडेंस क्या होती है। और उसके बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी की। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव राइट इनटू द ऑपरेटर्स। तो पहली चीज़ जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपने बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि प्लस माइनस इनटू, और ये डिवीजन होता है आपका, और ये डिवीजन फ्लोर वाला, और ये आपका मॉड्यूलस होता है जो आपका रिटर्न करता है रिमाइंडर, और ये होता है पावर। तो जान लेते हैं सबसे पहले प्लस क्या होता है। कि मतलब प्लस होता है दो ऑपरेंड को ऐड करेगा, एक्स प्लस वाई करेंगे तो वो रिजल्ट दे देगा। माइनस में सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो ऑपरेंड को। इनटू में आप उसे एस्टरिक्स है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स एक्स इंटू वाई, ये आपको सिंटैक्स दिया हुआ है यहाँ एग्जांपल। आप चाहे तो इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये मैं अपलोड कर दूंगा अपनी रेपोजिटरी में, आप इसे डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक डिवीजन है, ये फ्लोर डिवीजन होता है, डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड। तो एक्स को वाई से डिवाइड कर सकते हैं आप। उसके बाद डिवीजन फ्लोर डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, ये फ्लोर होता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मॉड्यूलस आपको पता ही है कि जो होता है रिमाइंडर उसको दे देता है, और उसको आप सेव करके देख किसी में वैल्यू डाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और ये होता है पावर, तो पावर रिटर्न करता है फर्स्ट रेज टू द पावर ऑफ सेकंड। अगर मैंने लिखा है एक्स एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स वाई, तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 रेज टू पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगले चलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल टू होता है, यानी अगर दो ऑपरेंड सेम है तो इक्वल होगा। शुरुआत से लेते हैं एक बार फिर। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि ट्रू होगा अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर है राइट ऑपरेंड से। ये सिंटैक्स है, बहुत ही सिंपल है। और ये होता है लेस देन, यानी कि इसका उल्टा। उसके बाद इक्वल टू होता है जब दोनों को हम कंपेयर कराते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। ट्रू होता है कि अगर ऑपरेंड जो है आपके इक्वल नहीं है, यानी अगर x आपका 2 है और y आपका 3 है तो दोनों इक्वल नहीं है। और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, यानी दो कंडीशन एक साथ टेस्ट होती है। उसके बाद होता है लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। यानी अगर 1 लिखा है और 1 लिखा है, यानी x आपका 1 है, y भी आपका 1 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल होते हैं तीन तरह के, एंड, और नॉट। एंड होता है जब आपके लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन जो होती हैं ट्रू होंगी तभी आपका ट्रू होगा। और में ये होगा कि दोनों में से कोई सा भी एक हो, ईदर ऑफ द टू ऑपरेंड्स, वो तभी ट्रू हो जाएगा। तो एक्स और वाई, या तो एक्स हो ट्रू या वाई ट्रू हो। और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। नॉट जो होता है लॉजिकल नॉट, ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। तो ट्रू होगा जब अगर आपका ऑपरेंड फॉल्स होता है, मतलब बेसिकली उल्टा चलता है, नॉट एक्स नॉट वाई, ऐसे करके काम करता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे बढ़ते हैं बिटवाइज। बिटवाइज थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि क्या होता है कि इसमें चीज़ें पहले बाइनरी में चेंज होती हैं और उसके बाद वैल्यू होती है और डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकल नहीं किया आपका, तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये होता है ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड क्या देते हैं इसे, इसमें सिंटैक्स इसे ऐसे लिखा जाता है। अभी के लिए सिर्फ इसे ऐसे ही समझ लीजिए, मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। बिटवाइज और होता है, बिट में इसलिए काम करता है क्योंकि आप उसे बाइनरी में चेंज करते हैं पहले और फिर उसके बाद उसमें ऑपरेटर लगता है, तो 0 1 1 0 ऐसे करके काम होता है। प्रॉपर वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कैसे काम करती हैं चीज़ें। ये होता है बिटवाइज नॉट। नेगेशन भी कह देते हैं इसे कई लोग, आपने इसे शायद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं होती, नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड, यहीं पे आप सीखेंगे हम। और यहाँ पर देखिए ये बिटवाइज जॉर है, तो जॉर जो होता है वो दो चीज़ों का मिक्स होता है, एक्स जॉर वाई। ये होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट और ये बिटवाइज होता है लेफ्ट शिफ्ट, मतलब कितने शिफ्ट आप कर रहे हैं, तो उसके आगे पावर लगाते हैं, पावर या नंबर लगा देते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं उसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि सबसे पहले आपका हो गया इक्वल टू, तो ये वैल्यू असाइन कर देता है बेसिकली। अगर आपने ए इक्वल टू 10 लिखा है तो ए में 10 वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस इक्वल टू 10 लिखा है तो इसका मतलब होता है ए प्लस 10। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म का तरीका है
तो ऐड राइट साइड ऑपरेंड विद द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी अगर इसको ऐसे लिखा है ना हमने a प्लस इक्वल टू बी, तो उसका मतलब ये होता है a इक्वल टू ए प्लस बी। सिमिलरली माइनस में भी यही होता है a इक्वल टू ए माइनस बी। काफ़ी लोग थोड़ा समय बचाने के लिए या फिर वैसे लिख लेते हैं, बट ये थोड़ा बेटर दिखता है, ये थोड़ा फैंसी दिखता है, दैट्स ऑल। काम दोनों एक ही तरीके से करते हैं। सिमिलरली एस्टरिक्स इक्वल टू का मतलब ये मल्टीप्लाई, तो a इक्वल टू ए इंटू बी, ए स्लैश का मतलब a इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे मॉड्यूलो जो है। तो बेसिकली पहले वाले जो हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स, उनका ही मिला जुला के कुछ बनाया गया है और इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह देते हैं। अगेन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रैक्टिकल में आपको बेटर समझ में आ जाएगी। और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, और या फिर आप अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं तो उसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर जो और है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है ये। तो ये है डिवाइड फ्लोर, डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड देन असाइन द वैल्यू फ्लोर। तो फ्लोर वाली वैल्यू जो होती है समझ आती है। फ्लोर और सीलिंग वाला फंडा क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू सीलिंग कहलाती है, नीचे वाली वैल्यू फ्लोर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2.1 है और 2.9 है, तो 2.9 जो होती है वो सीलिंग हुई और 2.1 जो हुई वो फ्लोर हुई। तो ऐसे तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एक्सपोनेंट एंड होता है, कैलकुलेट करता है एक्सपोनेंट रेज टू द पावर, यानी जो हमने देखा था रेज टू द पावर कैसे होती है उसकी, वो ऐसे होती है। एम्परसेंड इक्वल टू परफॉर्म बिटवाइज एंड ऑन ऑपरेंड एंड असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो बेसिकली मिक्सचर है। सिमिलरली ये और के लिए है, बिटवाइज और का करता है और ऑपरेंड को वैल्यू जो होता है असाइन कर देता है। और ये जो है वो ये है, ये जॉर है, एंड ऑपरेंड्स एंड असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड। और ये ग्रेटर देन परफॉर्म बिटवाइज राइट शिफ्ट, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट, उसको शिफ्ट करने के बाद असाइन करता है। तो बेसिकली सबके आगे उन्होंने इक्वल टू लगा दिया। तो क्या हो रहा है कि चीज़ें हो रही हैं जो मतलब उनका बेसिक काम होता है, और असाइनमेंट से वो क्या हो रहे हैं, किसी को असाइन हो जा रही है वो वैल्यू। तो यही चीज़ की गई है, और यहाँ पर उसका सिंटैक्स है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। तो टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल टू डू नॉट इम्प्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल। बेसिकली अगर a की वैल्यू b 10 है और b की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी में रहेंगे। टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डू नॉट इम्प्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल, ऐसा नहीं होता। तो इज ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, इज नॉट ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो इसके थ्रू हम कंडीशन चेक करते हैं और हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आगे बढ़ते हैं, होते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और अ वेरिएबल इज इन अ सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस में है तो वो ट्रू रिजल्ट करते हैं इनके थ्रू, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इनका और नॉट इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो उसके अंदर है तो वो वैल्यू देते हैं, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये होता है इनका काम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। तो बाकी जो हमने पढ़ा वो सब थ्योरी पार्ट है, और हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। उसमें मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है ऑपरेटर्स नाम से, और उसमें मैंने कुछ 7-8 प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो पहला अरिथमेटिक के ऊपर चलते हैं और यही हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। ओके, PWD इसमें काम नहीं करता, ये बैच है कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें डर टाइप कर लो, तो डर मीन्स डायरेक्टरी। परफेक्ट, हम ऑलरेडी लाइन पे है, तो हमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो ये रन कराना है, arithmetic.py का। तो मैंने जैसा बताया था कि x को मान लेते हैं 90 और उसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेगा, आंसर होगा 23। यहाँ पे माइनस करेगा, यहाँ पे आंसर होगा 19 माइनस 4 इज 15। मल्टीप्लाई करेगा 19 4 ज़ा आपको 38 का ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा 76 आई गेस। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसको तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। और आपको पता लगेगा फ्लोर और सीलिंग का फ़र्क। यहाँ पे फ्लोट वैल्यू का मतलब है पॉइंट्स में आपको वैल्यू देगा, फ्लोर में जो है आपको डिफरेंट वैल्यू देगा। बेसिकली फ्लोर वाली जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे मॉड्यूलस मिलेगा, नम ईयर क्यों लिखा हुआ है, नंबर लिखना चाहिए था, इसे मैं फिक्स कर दूंगा, इसके बाद कोई बात नहीं होती। पावर हम उसे रेज टू द पावर करेंगे और हम सबका यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ CLS करके, और सबसे पहले हम अपना 01 करके एक प्रोग्राम है जो चलाते हैं। मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर दिखे। दिस लुक्स फाइन, हिट एंटर एंड यू कैन सी रिजल्ट्स आ गए। तो x प्लस वाई का मतलब होता है 23, 15, 76 जैसा कि मैंने बोला था, और ये 4.75। तो अगर आप इस स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्लोट वाली वैल्यू देगा, यानी 75 देगा, ठीक है। और अगर आप डबल का करते हैं तो फ्लोर वाली वैल्यू देगा। फ्लोर वाली वैल्यू मैंने जिसको बताया था कि अगर आपका नंबर 4.75 है तो उसमें फ्लोर हो गया आपका 4 हो गई आपकी वैल्यू, और सीलिंग हो जाती है आपकी 5। तो फ्लोर वैल्यू देता है, तो फ्लोर वैल्यू होगी 4 यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम समझेंगे इससे। मॉड्यूलो जो है इस नंबर का वो कैसे हो रहा है, x मॉड्यूलो y। तो x क्या है हमारे पास, ये मॉड्यूलो यानी 19 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितना हुआ 4 4 16, और बचा कितनी वैल्यू 3। तो आंसर आ गया यहाँ पे 3।
ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। बाकी एक्स की पावर ये है कि हमने 19 को 19 इंटू 19 इंटू 19 जो है वो ऐसे करा, तो आप इसे कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। तो आई होप आपको अरिथमेटिक वाला समझ में आ गया होगा। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो कंपैरिजन में बेसिकली क्या है कि दो वैल्यू दे रखी है हमने, एक्स में दे रखी है 133, इसमें दे रखी है 333। एक्स ग्रेटर देन वो है, हाँ नहीं नहीं एक्स ग्रेटर देन नहीं है, तो ये फॉल्स होगा प्रिंट। एक्स लेस देन वाई से, हाँ ट्रू। एक्स इक्वल टू वाई है, नहीं। एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, हाँ नॉट इक्वल टू है। ग्रेटर देन है क्या, नहीं। लेस देन है क्या, यस। तो इसे रन करेंगे तो 0 2 अगर मैं यहाँ पे रन करूँ इंटर, तो आप देखेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ये चीज़ जस्टिफाई होती है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं लॉजिकल में। लॉजिकल में एक्स को हमने दे दिया ट्रू और वाई को दे दिया हमने फॉल्स, ठीक है। अभी प्रिंट एक्स एंड वाई, तो एंड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन अगर फुल हो तभी, फुलफिल हो तभी वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो एक्स क्या है, ट्रू है, और वाई जो है फॉल्स है, तो क्या कंडीशन हुई, फॉल्स कंडीशन होगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दोनों को होना चाहिए था। और में क्या होता है कि एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो एक्स ऑलरेडी ट्रू है तो ये चल जाएगा। प्रिंट नॉट एक्स इज फॉल्स, नॉट एक्स, एक्स जो है ट्रू है वो नॉट हुआ तो उसका मतलब फॉल्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे नॉट वाई करा दूँ तो वो उल्टा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए इसे प्रिंट करा के देखते हैं, और देखिए जो हमने सोचा था वही रिजल्ट्स आए, परफेक्ट। तो ये चल गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बिटवाइस पे, ठीक है। तो बिटवाइस कैसे काम करता है, पहले हम इसका आंसर ले लेते हैं और फिर हम एक एक करके समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं इसमें, ठीक है। तो पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 0 4 ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पे 7, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो 4 कैसे आया, तो एक चीज़ हो गई ये वाली चीज़, एक चीज़ हो गई ये वाली चीज़, 7 कैसा है, एक चीज़ हो गई ये, ठीक है। उसके बाद नगेशन वाली चीज़ हम क्या करते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, कि आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं और आप कैसे समझ सकते हैं। फिलहाल हम बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ये वाली जो ऑपरेशन है वो हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्रिंट बिटवाइज नॉट ऑपरेशन क्या है, तो x की वैल्यू क्या होती है अगर हम उसे उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या कहते हैं, हमने इसे कन्वर्ट किया x को 7, तो x को 7 वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करने लग गए बाइनरी में, तो बाइनरी में उसकी वैल्यू होती है 0 1 1 1, ठीक है। अब आपने इसे नेगेशन किया, तो नेगेशन में क्या होता है, जो जीरो होता है वो 1 हो जाता है और जो 1 होता है वो 0 हो जाता है। तो जीरो का क्या हो गया यहाँ पे 1, 1 का क्या हो गया यहाँ पे 0, सिमिलरली इन 1 1 का भी 0, तो वैल्यू हो गई 1। नेगेशन x में सारी वैल्यू उल्टी हो जाती है, ठीक है। और ये जो 1000 है इसकी वैल्यू क्या होती है इसमें, सॉरी आई थिंक आई मेस्ड इट, कंट्रोल सेट, परफेक्ट। तो 100, तो अगर आप इस वैल्यू को चेंज करने लगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 4 ये प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 3 हुआ, तो आंसर आएगा आपका -8, ठीक है। तो ऐसे काम करती है जो आपकी नेगेशन वैल्यू होती है। और अब हम बढ़ जाते हैं इसके ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेंड कैसे काम करता है, तो 1 2 3 4 5, मैंने आपको 5 चीज़ें दी हैं और हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। तो अभी क्या हुआ कि इसने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशंस, तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 7, तो 7 को अगर हम प्रिंट करें तो कुछ ऐसा होता है वो बाइनरी वैल्यू में, उसे हमने शिफ्ट किया 2 बार। तो पहली बार हमने उसे राइट शिफ्ट किया है, तो राइट शिफ्ट में क्या, उसकी 1 वैल्यू जो हो गई वो गायब हो गई और उसकी जगह एक शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 0। तो बेसिकली यहाँ गया 1 2 3 4 5 6 0 है, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 0 आ गए, और एक बार और शिफ्ट किया तो यहाँ पे 7 0 आ गया और 1 जो था बाहर चला गया, वो बिट हमारी लॉस्ट हो गई। वैल्यू क्या बनी, इसको अगर आप बाइनरी को आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो आंसर आएगा 1, तो आपका आंसर आ गया 1, ऐसे। अभी लेफ्ट शिफ्ट करना है ऐसे, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में अगर आप x की वैल्यू 4 को लेते हैं, ठीक है, तो उसे करेंगे आप, सॉरी 4 नहीं था, x 7 था, तो 7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 1 1, उससे पहले 0 है, आपने से एक लेफ्ट शिफ्ट किया, सिर्फ एक बार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ 5 टाइम्स 4 टाइम्स 0 और यहाँ पे 1 1 1 0 हो गया। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करने बैठेंगे तो ये बनता है 14। सिमिलरली आपने इसे 2 टाइम्स शिफ्ट किया तो यहाँ पे 2 0 आ गए, ठीक है।
3 टाइम शिफ्ट किया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 जीरो आ गए, और 6 टाइम आप खुद करके देखिएगा क्या होता है आंसर। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 28, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 56, और 6 टाइम कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 448। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बाकी इन सब के बारे में चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मैं अब वीडियो बना दूंगा जिसमें हम समझ लेते हैं। और एक और चीज़ समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट नगेशन एक्स किया था, तो सारी वैल्यू 0 1 2 1 हुई थी, फिर 1 की 0 हो गई थी, तो क्या हुआ था, ये खुद 8 बनता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, इसमें सर्च कीजिए, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन इस नगेशन की वजह से आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपने यहाँ माइनस लगाया और ये यहाँ पर -8 हो गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने जो बिटवाइज के, ये हमारे लेफ्ट शिफ्ट सॉरी बिटवाइज एंड और ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिटवाइज में हम ये 3 ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड, और इसे हम जोर कह देते हैं। अगर आपने लॉजिकल गेट्स कभी पढ़े होंगे तो आपके लिए ये ईजी होगा समझना, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं होती। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर और बिटवाइज और कैसे काम करता है हम इस कंडीशन के थ्रू समझते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, तो तीनों में 0 आएगा, तीनों गेट में 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो एंड यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 आएगा। और में एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ट्रू हो जाता है, तो 1। यहाँ पे ट्रू 1 की तरह समझ सकते हैं और 0 फॉल्स की तरह समझ सकते हैं, और ए जोर में 1 कहलाता है। सिमिलरली ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए एंड बी यानी दोनों कंडीशन फुलफिल में ही ट्रू होगा, तो विच इज ट्रू एंड 1। इसमें दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो 1, और जोर में दोनों अगर वो है ट्रू है तो वो 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन जो है दोनों में एंड में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ना तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो यहाँ 0 आएगा। तो एंड में तभी वैल्यू 1 होगी जब दोनों की वैल्यू 1 होगी, और में अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तभी 0 होगा, उसके अलावा सब जगह उसकी वैल्यू 1 होगी, और इस केस में भी यही हो रहा है। और जोर में वैल्यू 1 होगी, तो 0 1 या फिर 1 0, तभी इसकी वैल्यू 1 1 आएगी। दोनों अगर वैल्यू सेम होती हैं 0 0 और 1 1, तो इसकी वैल्यू 0 और 0 ही आएगी। सो गाइस टेक अ लुक एट दिस डायग्राम। जैसा कि मैंने कहा था, उसने पहली वैल्यू में 7 को कन्वर्ट किया बाइनरी वैल्यूज में और 4 को कन्वर्ट किया इस बाइनरी वैल्यू में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट को वो चेक करता है इस ट्रुथ टेबल के थ्रू। ये ट्रुथ टेबल है एंड का, तो 1 और 0 का आंसर 0 होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और कंडीशन फुलफिल का मतलब दोनों जगह 1 होना चाहिए, दोनों जगह ट्रू होना चाहिए। तो 1 और 1 पर ही 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 0 और 0 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आई, और इस वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करने बैठेंगे तो बनेगा 4, which is exactly what happened over here. Moving on, ये है और के बारे में। तो और का ये ट्रुथ टेबल है, और में ये होता है कि दोनों में से एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो 1 आ जाता है, अदरवाइज 0 और 0 पर ही 0 आता है। तो 7 को उसने कन्वर्ट करा अपने बाइनरी में, 4 को उसने कन्वर्ट करा अपने बाइनरी में, और यहाँ पर और लगा है, तो 1 और 0 पे 1 आएगा, जहां जहां 1 आ गया वहां तो 1 आएगा ही, जहां 0 आया वहां 0 आ गया। तो इसको इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको जैसे ही हम इस वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएंगे तो ये 7 वैल्यू में कन्वर्ट होता है बाइनरी से न्यूमेरिकल, तो आंसर 7 होना चाहिए। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम assignment.py पे। तो असाइनमेंट बेसिकली सेम ही है, a = 10 लिया हमने और b = a ले लिया। तो b के पास भी क्या आ गई, 10 आ गई, और a के पास क्या है, वैल्यू a है। तो अगर हम अब b को प्रिंट कराएंगे तो वो भी 10 ही प्रिंट होगा। लेट मी जस्ट क्लीन दिस, और उसके बाद मैं रन कराता हूँ अपने 5वें नंबर का प्रोग्राम। टैब एंटर 10 20, ये जो है ये वैल्यू प्रिंट है। तो b को देखा आपने, उसके बाद वो 10 हो गई। अब हमने क्या किया, b = b + a करा। तो पहले b में क्या था, 10 था, और a में भी 10 था, तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 बनता है, तो 20 का मतलब 20, तो वही आप इसने यहाँ पे 20 प्रिंट करा दिया। अब उसने क्या करा, b - a, विच इज़ b = b - a। तो b जो है क्या था आपके पास, 20 था, और a के पास क्या था, 10 था, तो 20 - 10 करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो वही उसने यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ पे उसने क्या किया, b = b × a कर दिया है।
तो क्या है 10 इंटू 10 100 होता है, तो उसने 100 प्रिंट कर दिया। बहुत ही सिंपल है। आइए बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। तो ए जो होता है उसमें हमने वैल्यू दी 10, बी में वैल्यू दी हमने 20 और उसके बाद सी में वैल्यू दी हमने ए। तो बेसिकली सी में ए करा दिया, तो सी जो है वो अब उसमें क्या आ गया 10। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ए इज़ नॉट बी, ए जो है बी है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट है। ए सी है क्या? है, क्योंकि उसमें सेम वैल्यू है। तो बेसिकली हमें यही सोचते हैं। अब देखते हैं हम सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। तो हमारे प्रोग्राम का नंबर है 06 और हम इसे टैप करते हैं एंटर, और आपने देखा ट्रू, दोनों इसमें ट्रू आया। क्यों? अब हम सोचते हैं। तो ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी। बी की वैल्यू क्या थी? 20 थी। सी में चला गया ए, तो ए इज़ नॉट बी। तो ए जो है वो बी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो आंसर आ गया ट्रू। ए इज सी, सी के पास क्या थी वैल्यू 10 और ए के पास ऑलरेडी वैल्यू 10 है, ए इज सी हाँ है ट्रू। तो ये प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेंबरशिप के बारे में। तो ए को वैल्यू दी हमने 24, बी को वैल्यू दी हमने वो। ये लिस्ट है, लिस्ट के बारे में अभी हमने पढ़ाई नहीं करी है, हम अगले कुछ वीडियोस में लिस्ट के बारे में जानेंगे। बस हम अभी ये देख रहे हैं कि जो ए है वो लिस्ट में है क्या। ठीक है, तो अगर है तो ठीक है, एल्स ये प्रिंट करा दो, इफ़ और एल्स ये है तो प्रिंट करा दो, नहीं तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, दोनों को हम टेस्ट करेंगे। तो A24 जो है वो लिस्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन B जो है वो लिस्ट में है। तो देखिए क्या प्रिंट होता है। अब हम चलाते हैं 07 टैब, ए इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गिवन लिस्ट। क्यों? क्योंकि 24 जो है वो लिस्ट में नहीं है, ठीक है, और 20 जो है वो लिस्ट में है, तो उसने वही प्रिंट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है मेंबरशिप की। तो नॉट इन लिस्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट एक अनदर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, प्रॉपरली समझाया जाएगा। चलते हैं प्रेसिडेंस पे। तो प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर प्लस और एस्टेरिक्स एक साथ है तो क्या होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कि पहले 100 और 200 का एडिशन होगा। तो हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें हमने तीन चीज़ें करा ली हैं, दो ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एस्टेरिक्स है। तो ए एक्स पी को प्रिंट कराना है तो क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 08 एंटर, हिट एंटर, और यहाँ पे देखेंगे उसने क्या किया 601। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सबसे पहले। तो उसने क्या किया 3 2 6 और उसने उसके बाद 0 लगा दिया, तो 20 यहाँ 20 यहाँ, तो बेसिकली आंसर हो गया 60,000। उसने मल्टीप्लिकेशन पहले किया है और उसके बाद उसने क्या किया, ऐड कर दिया 100 को, तो 60,100 नंबर आ गया आपका 60100, विच यू कैन सी ओवर हियर। अब हम और एंड में प्रेसिडेंस देखते हैं। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते, लॉजिक दे दिया मैंने यहाँ पे, एज इक्वल टू 2, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ये तो फिलहाल जस्ट वेरिएबल है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इफ़ नेम इक्वल टू लॉजिक, अगर नाम जो है लॉजिक है, या और नेम जो है लैब है, एंड। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है एक इसमें। अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया होता तो समझ में आता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पर अगर हमने दो सेंटेंस में और दिया है और एक ही सेंटेंस में दोनों कंडीशन दी है, तो पहले इन दोनों कंडीशन को टेस्ट करेगा या इन दोनों कंडीशन को टेस्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड है और इन दोनों के बीच में और है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या टेस्ट करता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस आती है हमारी एंड की, तो वो और पे नहीं जाएगा, वो एंड पे जाएगा, यहाँ पर करेगा। तो नेम जो है वो लैब है क्या, नेम जो है लैब है नहीं, ये हमारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। और एज जो है वो क्या हो रही है कंडीशन, एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या, यानी 2 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी ये दोनों मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले ये हुआ, तो मेरा ये भी फॉल्स हुआ और मेरा ये भी फॉल्स हुआ, तो मेरा बेसिकली इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। तो और के बाद वाली कंडीशन हो गई है फॉल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और पे। यहाँ पे नेम लॉजिक है क्या, हाँ है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो ट्रू कंडीशन और ये पूरी कंडीशन फॉल्स है मेरी, तो ट्रू और फॉल्स में और में क्या चाहिए होती है, एक ट्रू चाहिए होती है, तो उसने हेलो वेलकम प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो ये होता है हमारा प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस हमेशा एंड को मिलती है और में, अगर एक ही साथ आपने उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं एसोसिएटिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 09 लिया, यहाँ पे प्रिंट हुआ 100 6 0 5 1 2, तो 4 बार ये है। अब समझते हैं कैसे। पहली होती है हमारी लेफ्ट राइट की एसोसिएटिविटी। तो अभी लेफ्ट राइट में कैसे काम करेंगी चीज़ें, तो वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे डॉलर है, सॉरी नॉट डॉलर, ये है हमारा डिवीजन का साइन जो कह देते हैं हम,
और 10 इंटू 10 है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे वो अब समझा रहा है कि अगर 100 को आपने ऐसे लिखा है लेफ्ट राइट में तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आपका डिवीजन कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो डिवीजन कैलकुलेट हुआ, वो उसको ऐसे ट्रीट करेगा। तो आप उसने क्या करा, 100 को डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ 10 आ गया, और 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आंसर आपका 100 आ गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट राइट एसोसिएटिविटी 5 - 2 + 3। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट राइट हो रहा है पहले, मतलब लेफ्ट से राइट में हो रहा है, तो माइनस है यहाँ पे, तो 5 - 2 होगा पहले, उसके बाद +3 होगा। ये नहीं होगा तो बॉड मास से मत चलिएगा कि यहाँ पे एडिशन है तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कैलकुलेट करते इसे, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट राइट एसोसिएटिविटी से देखते हैं। तो 5 - 2 हुआ, कितना हुआ 3, 3 + 3 कितना हुआ 6, तो यहाँ पे 6 आया आंसर। ये चीज़ पाइथन में डिफरेंट है। अगर आप घर में बैठ के मैथ में किसी पेपर में और उसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इन केस ऑफ पाइथन, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं लेफ्ट राइट एसोसिएटिविटी में। अगर हाँ अब आप इसे ऐसे करने लगते पहले, मतलब तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। चीज़ें राइट से सॉल्व होना स्टार्ट होती हैं, लेकिन ऐसे ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले। तो सॉरी, चीज़ें लेफ्ट से होना स्टार्ट होती हैं, पर यहाँ से जो भी है यहाँ पे 2 + 3 जो है यहाँ पे पहले कितना होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 5 होगा, तो 5 - 5 होगा 0, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। और राइट लेफ्ट एसोसिएटिविटी में क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, तो राइट से लेफ्ट में चलेगा ये। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ये ध्यान रखने, आप मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कैसे काम करता है और राइट लेफ्ट कैसे काम करता है। तो अगर सेम है यहाँ पर तो राइट लेफ्ट पहले, तो 3 की पावर 2 जो होगा वो सबसे पहले होगा, तो 3 की पावर 2 कितना हुआ, 3 3 ज़ा 9 आई गेस, हाँ 3 3 ज़ा 9 एंड नॉट, ये पहले नहीं होगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 की पावर को 9 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 × 9 टाइम्स करेंगे तो 5 1 12 इसका आंसर होगा। हाँ 5 1 12 इसका आंसर होगा, तो वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो पहले ये नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार तो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं पाइथन के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ें ऐसे सॉल्व होती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी गाइज। इफ़ देयर इज़ एन इशू प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स को ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे मिल जाएंगे, गीक्स फॉर गीक्स पर भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप कोड लिखना चालू कर दीजिए, ये सब चीज़ें करना चालू कर दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे समझाते रहेंगे, हम प्रॉपर क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको कि क्या क्या करते हैं। तो थैंक्स गाइज, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।